Hello everyone. Today we discuss about SSH and SCP protocol. So let's see what is SSH. SSH stands for Secure Socket Shell Protocol. ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है जो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था टेलनेट के बारे में। सो टेलनेट प्रोटोकॉल का काम क्या होता था कि दो सिस्टम के बीच में एक सिस्टम से दूसरा एक सिस्टम को हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते थे। मतलब मेरा अगर एक सिस्टम गुवाहाटी में है, मतलब मेरा ऑफिस गुवाहाटी में है, मैं अगर बेंगलोर चला जाता हूँ तो बेंगलोर से मैं जितना सारा फाइल्स है मेरा गुवाहाटी का ऑफिस में, जो मेरा सिस्टम गुवाहाटी का ऑफिस का सिस्टम है, उस सिस्टम से मतलब बेंगलोर से मैं डायरेक्टली मेरा जो गुवाहाटी का ऑफिस का सिस्टम है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको हम लोग रिमोट एक्सेस बोलते हैं। तो टेलनेट में कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस था, जहां से मतलब उतना सिक्योर नहीं था कनेक्शन, तो बीच में से डेटा लीक होने का चांसेस बहुत ज्यादा था। कोई भी हैकर्स उसको लीक कर सकते थे, जो हम लोग का कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है ऑफिस रिलेटेड। तो इसीलिए एसएसएच को इंट्रोड्यूस किया। एसएसएच क्या है? ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल है। तो इसमें कुछ सर्टिफिकेशन को यूज किया और यहाँ पे कुछ क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स को यूज किया। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? बेसिकली क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक होता है जहाँ पे एक मतलब जो भी हम लोग का जो डेटा है वो एक एनक्रिप्शन फॉर्मेट में एक जगह से दूसरा एक जगह में ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग एनक्रिप्शन टेक्निक भी बोलते हैं। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मास्टर्स लेवल में इसके इसके ऊपर रिसर्च होता है क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, और आज के दिन में मैक्सिमम जो काम होता है वो क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट से ही होता है। क्योंकि सपोज मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी अगर सपोज मिलिट्री का, सपोज इंडियन आर्मी का कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक जगह से एक बेस से लेके एक बेस तक अगर सेंड करना है, तो वो लोग क्रिप्टोग्राफी टेक्निक को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, बीच में से कोई भी हैकर्स उसको हैक कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आज के दिन में कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम वो जो टेक्निक वो लोग यूज करते हैं मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम मतलब हर कोई आज के दिन में यूज ही करता है, वो एक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कुछ कुछ एल्गोरिथम्स होता है। बेसिकली ये एक एल्गोरिथम्स होता है, मैथमेटिक्स रिलेटेड कुछ एल्गोरिथम्स होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो इसको यूज में लिया जाता है एसएसएच प्रोटोकॉल में। ओके, इट इज predominantly used for securing data over an unsecured network। हाँ, ऑलरेडी मैंने बोला कि उसको यूज किया जाता है सिक्योरिंग डेटा ओवर एन अनसिक्योर्ड नेटवर्क। जो हम लोग का जो अनसिक्योर्ड नेटवर्क था उसमें इसको यूज किया जाता है एसएसएच को, ताकि हम लोग का जो डेटा है एक जगह से दूसरा एक जगह तक सिक्योरली ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, it establishes a secure connection between the client and the host computer through remote command execution for transferring data over network। तो यहाँ पे हम लोग सपोज सिस्टम, मैंने ऑलरेडी बोला कि यहाँ पे ए सिस्टम है, यहाँ पे बी सिस्टम है। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए सपोज सिस्टम ए को मैं बी से एक्सेस कर रहा हूँ, तो दोनों दोनों के बीच में ये एसएसएच का फैसिलिटी रहना पड़ेगा। और कुछ कमांड्स होता है, टर्मिनल, जो हम लोग का कमांड प्रॉम्प्ट फॉर्मेट, ऐसा एक टर्मिनल होता है, उसको हम लोग टर्मिनल भी बोलते हैं। सो हम लोग दोनों दोनों सिस्टम को हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मिनल हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी शायद हम तुम लोग को टर्मिनल के बारे में समझ में नहीं आएगा, तो जब धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? It transfer files over a network by using the services of other associated security protocols like SFTP and SCP। ये जो SSH है वो दो प्रोटोकॉल को और दो प्रोटोकॉल है, उन दोनों को यूज करते हैं। जो दो प्रोटोकॉल है वो है SFTP एंड SCP। ठीक है, बेसिकली ये दो प्रोटोकॉल क्या है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। SSH प्रोटेक्ट्स द डेटा इन द फॉलोइंग वेज। कुछ स्टेप्स है कैसे हम लोग अपना डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, before transferring the data between the client and the host computer, the SSH calls upon the SFTP, means secure file transfer protocol, to authenticate both the server and the client machine। मतलब यहाँ पे ये क्लाइंट मशीन है, मेरा क्लाइंट मशीन यहाँ पे है, और यहाँ पे मेरा होस्ट कंप्यूटर, मतलब मैं जहां से मैं एक्सेस करूंगा, मतलब सपोज मैं यहाँ से एक्सेस करूंगा ये कंप्यूटर को,
ये मेरा A है और ये मेरा B है, ठीक है। तो मैं सिस्टम B को एक्सेस करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या बोला कि SFTP calls upon SFTP secure file transfer protocol to authenticate both the server and client machine। मतलब ये मैं सपोज ये मेरा क्या होगा, सपोज जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट्स रहेगा, मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे है, मतलब मैं सपोज यहाँ पे बेंगलोर में हूँ और मैं यहाँ पे सॉरी मेरा जो ऑफिस है वो गुवाहाटी में है, ठीक है। मेरा ये ऑफिस गुवाहाटी में है और मैं बेंगलोर में हूँ। तो मेरा मेन जो मशीन होगा वो सर्वर कौन सा होगा, मतलब जहाँ पे जो भी जितना सारा फाइल जहाँ पे रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है हम लोग का। और जहाँ से हम लोग एक्सेस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे। सिंपल बात है, ये सुन लो। जैसे गूगल क्या है, सर्वर है, और हम लोग क्या है, क्लाइंट है, ये सुन लो। तो मतलब यहाँ पे जो मेरा सिस्टम होगा मैं उसको क्या बोलूंगा, सर्वर, और ये क्या होगा, क्लाइंट होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में एसएफटीपी को हम लोग कॉल करेंगे, और एसएफटीपी का काम क्या होता है, दोनों के बीच में एक सिक्योर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे। समझ में आया कि नहीं, मतलब ऑथेंटिकेट करेंगे कि दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, ऑथेंटिकेशन मतलब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा कि बीच में कोई भी मतलब थर्ड पार्टी कोई भी मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, once the authenticate process gets over, the SFTP protocol works on a secure channel between the client and the host computer by establishing a secure connection, and then only the data transmission is initiated। मतलब जब भी ये SFTP का काम कंप्लीट होगा तो क्या होगा, उसके बाद एक डेटा कनेक्शन यहाँ से एस्टेब्लिश होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, क्लाइंट एंड होस्ट के बीच में, मतलब क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एक डेटा कनेक्शन इनिशिएटेड होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जब भी डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा उसके बाद क्या होगा कि हम लोग मतलब सिस्टम बी से सिस्टम ए को हम लोग रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। जितना सारा फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स है मैं सिस्टम बी से ए को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो SFTP प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा यूजिंग एन्क्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन टेक्निक। ऑलरेडी मैंने बोला कि ये जो SFTP का काम क्या है, SFTP का काम क्या है, ये जो हम लोग का जितना सारा ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर होगा वो एक एन्क्रिप्शन टेक्निक या तो एक एन्क्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक में यूज होगा। एन्क्रिप्टेड मतलब जितना सारा डेटा है कुछ कोड में, मतलब सपोज मैं कुछ एक इमेज को मैं सेंड कर रहा हूँ या तो कुछ एक फाइल्स होगा मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये वो जो फाइल्स होगा वो पूरा फाइल एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब फाइल जाएगा तो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा। कैसे जाएगा, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा, मतलब एनक्रिप्ट होके जाएगा। उसके बाद सिस्टम बी पहुंचने से पहले यहाँ पे क्या होगा, वो फाइल सिस्टम बी क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करके सिस्टम में शो करेगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जो फाइल्स है वो क्या है, सिंपली यहाँ पे है। उसके बाद ये एसएफटीपी कनेक्शन क्या करेगा, ये फाइल्स को एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये फाइल फिर से सिस्टम में डिक्रिप्टेड होगा, उसके बाद हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जब यहाँ से जाएगा तो कोई भी बीच में कोई भी थर्ड पार्टी कोई भी हैकर्स उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। समझ में आएगा नहीं। तो इसका एडवांटेज यही है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है उसका नाम क्या है, एससीपी। एससीपी प्रोटोकॉल क्या है, बेसिकली SCP protocol stands for Secure Copy Protocol. It plays a significant role in transferring data and maintaining the confidentiality of data. वो भी एक प्रोटोकॉल है जो क्या है, मेंटेनिंग क्या काम कर रहा है, दोनों का काम, इसका काम क्या है, ट्रांसफरिंग डेटा, मतलब एक जगह से एक जगह तक, मतलब डेटा को ट्रांसफर करना, और मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, मतलब जो डेटा जा रहा है उसके बीच, मतलब डेटा को कॉन्फिडेंशियली यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, मतलब उसको मेंटेन कर रहा है, कॉन्फिडेंशियली मेंटेन कर रहा है डेटा, जो डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन कर रहा है। समझ में आया कि नहीं। Next, SCP helps in moving files between two connected machines over a network in an encrypted form. SCP भी सेम ही काम है कि SCP भी वो सेम काम, मतलब ऑलरेडी मैंने बोला कि एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में यूज होता है। SCP along with SSH protocol ensures the authenticity and confidentiality of the data over an unsecured network.
The SCP protocol uses the services offered by SSH protocol for data transfer and use the same mechanism used by SSH for authentication. SCP किसको हेल्प में लेता है? जो SSH प्रोटोकॉल है उसको हेल्प में लेता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए और ऑथेंटिसिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो यही एक मतलब मैक्सिमम जो प्रोटोकॉल्स का काम होता है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। समझ में आया कि नहीं? तो जो SSH था वो किसको हेल्प में लेते थे? SFTP को। अभी SCP किसको हेल्प में लेते हैं? SSH को। मतलब SCP ज्यादा सिक्योर है। समझ में आया कि नहीं? तो बेसिकली यही है मतलब SSH एंड SCP के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।